चेक बाउंस, इसे बैंकिंग में एक नकारात्मक स्थिति माना जाता है। कभी कभी ऐसे होता है कि रिसीव्ड चेक को बैंक में पेमेंट के लिए दिया जाता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। बैंक इस चेक को बिना पेमेंट के ही वापस भेज देती है। इस स्थिति को ही चेक बाउंस होना कहते हैं। जो व्यक्ति चेक देता है और उस पर साइन करता है उसे ड्रॉवर यानी देनदार कहते हैं, और जो व्यक्ति रिसीव करता है और बैंक में पेमेंट के लिए जमा करता है उसे पेई यानी लेनदार कहा जाता है। जानिए, अगर चेक बाउंस हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल 2021 को अपने हालिया फैसले में कहा है कि विभिन्न अदालतों में लगभग 35 लाख चेक बाउंस केसेस लंबित हैं। यदि वर्तमान प्रावधान का डिटरेंट इफेक्ट काम कर रहा होता तो इतनी बड़ी पेंडेंसी उत्पन्न नहीं हो। 213वें विधि आयोग की रिपोर्ट और कई अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार देश में 35 से 40 लाख चेक बाउंस के मामले हैं जो देश के जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को प्रभावित करते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मामलों की यह एकल श्रेणी सभी लंबित मामलों को एक ठोस हिस्सा है न्यायिक प्रणाली में। चेक बाउंस की परिस्थितियां। चेक बाउंस होने की विभिन्न परिस्थितियां इस प्रकार है। इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, यदि चेक का भुगतान करने के लिए ड्रॉवर्स के अकाउंट में पर्याप्त राशि नहीं है तो बैंक चेक को अस्वीकार कर देगा और चेक राशि का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धनराशि बताते हुए एक मेमो के साथ भुगतानकर्ता को चेक वापस कर देगा। चेक की वैधता समाप्त। एक बार चेक जारी करने वाला चेक जारी कर देता है तो उसे 3 महीनों के भीतर भुगतान के लिए प्रस्तुत करना होगा। यदि यह 3 महीनों के भीतर बैंक को प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो चेक समाप्त हो जाता है। यदि एक्सपायर्ड चेक बैंक को प्रस्तुत किया जाता है तो वह बाउंस हो जाता है। ओवर राइटिंग, यदि चेक पर ड्रॉवर या चेक राशि या किसी अन्य स्टेटमेंट में हस्ताक्षर ओवरराइट किए गए हैं तो चेक ओवर राइटिंग के लिए बाउंस हो जाता है। क्षतिग्रस्त चेक, यदि कोई चेक क्षतिग्रस्त हो गया है और विवरण दिखाई नहीं दे रहा है या निशान या दाग है तो चेक बाउंस हो जाएगा। सिग्नेचर मिसमैच, यदि ड्रॉवर के हस्ताक्षर स्पष्ट और अनुपस्थिति या फिर बैंक डाटा से मेल नहीं खाता है तो चेक बाउंस हो जाएगा। अंकों को बेमेल, यदि शब्दों और अंकों में उल्लिखित चेक राशि मेल नहीं खाती है तो चेक बाउंस हो जाएगा। चेक बाउंस के खिलाफ उपाय। चेक फिर से जमा करना, जब चेक ओवरराइटिंग, हस्ताक्षर के बेमेल, अंकों के बेमेल और चेक राशि या क्षतिग्रस्त चेक के शब्दों के कारण बाउंस हो जाता है तो प्राप्तकर्ता गलती को सुधारने के लिए ड्रॉवर से एक और चेक जमा करने के लिए कह सकता है। यदि ड्रॉवर एक और चेक जमा करने से सहमत नहीं है तो भुगतानकर्ता चेक बाउंस के लिए नहीं बल्कि चेक की राशि का भुगतान करने के लिए ड्रॉवर के खिलाफ सिविल कार्रवाई शुरू कर सकता है। कब होगा धारा 138 का प्रयोग? किसी भी तरह का कर्ज या बकाया पैसों की रिकवरी ना होने पर या फिर दो पार्टियों के बीच हुए लेन देन के बाद जब पेमेंट ना मिले और चेक बाउंस हो जाए तो धारा 138 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। किसी लोन के डिस्चार्ज में दिया गया चेक बाउंस हो जाता है तो उस पर भी धारा 138 के तहत केस दर्ज हो सकता है। ऐसी स्थिति में चेक देने वाले व्यक्ति को 2 साल की सजा और ब्याज के साथ दोगुनी रकम आपको देनी पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखें कि केस उसी जगह दर्ज किया जाए जहां पे आप रहते हैं। कब होगा धारा 138 का प्रयोग? किसी भी तरह का कर्ज या बकाया पैसों की रिकवरी ना होने पर या फिर दो पार्टियों के बीच हुए लेन देन के बाद जब पेमेंट ना मिले और चेक बाउंस हो जाए तो धारा 138 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। किसी लोन के डिस्चार्ज में दिया गया चेक बाउंस हो जाता है तो उस पर भी धारा 138 के तहत केस दर्ज हो सकता है। ऐसी स्थिति में चेक देने वाले व्यक्ति को 2 साल की सजा और ब्याज के साथ दोगुनी रकम आपको देनी पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखें कि केस उसी जगह दर्ज किया जाए जहां पे आप रहते हैं। 3 महीने के अंदर कैश करा लें चेक। चेक मिलने के 3 महीने के अंदर अपना चेक अकाउंट में जमा कराएं। 3 महीने के बाद किसी भी चेक की वैलिडिटी खत्म हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति के रुपए उधार लिए हैं तो उसे लौटाने के लिए चेक का प्रयोग करें। किसी भी संस्था को डोनेशन देने के लिए चेक का ही इस्तेमाल करें। लोन आदि का भुगतान करने के लिए आप चाहें तो पोस्ट डेटेड चेक भी जमा करा सकते हैं। आरबीआई ने बदले NACH के नियम। बता दें कि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इसी साल जून के द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा के दौरान कहा था कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस NACH की सुविधा अब सप्ताह के सभी दिन उपलब्ध होंगी।
1 अगस्त से ये नए नियम लागू हो चुके हैं, यानी अब छुट्टी के दिन भी बड़ी संख्या में चेक क्लियर हो रहे हैं। ऐसे में छोटी सी भी लापरवाही आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। सजा नहीं, कंपनसेशन। जो लोग डीक्रिमिनलाइजेशन का समर्थन करते हैं वे ध्यान दें कि प्रावधान का मुख्य उद्देश्य मुआवजा है, ना कि सजा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2018 के सेक्शन 143A सम्मिलित की गई, जो भुगतानकर्ता को भुगतान किए जाने वाले अंतरिम मुआवजे को चेक की राशि से जोड़ती है। इसके अलावा धारा 138 के तहत अपराध कंपाउंडेबल है और इसलिए मुख्य फोकस सजा के बजाय मुआवजे पे है। थैंक यू।